गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी इंडेक्स का यूज कैसे किया जाता है, क्या होता है बैंक निफ्टी इंडेक्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में जो बिगनर सीरीज थी उसके अंदर जाना था, क्यों होती है ट्रेडिंग, क्या होती है ट्रेडिंग। उसमें हमने कुछ इंडेक्स के बारे में बात करी थी। उसमें से जो पहला इंडेक्स आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स, राइट। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को समझ लीजिए और डिस्क्लेमर को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें रिस्क होता है। तो जब भी कभी आप एडवाइस लेते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेंगे। और इस लेक्चर का मतलब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे है। और इसमें जो भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे है, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब भी कभी आप चीजों को करेंगे, आप हमेशा सीख कर, समझ कर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर चीजों को करेंगे। लेक्चर पे वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग चीजों को लिखेंगे, जब भी कभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजों को नोट डाउन करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों को समझना होगा। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स एनएससी में क्या होता है, लिस्टेड होता है। एनएससी क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्यूचर्स को या फिर ऑप्शंस को हम लोग करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स हमको क्या बताता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स हमको बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताता है कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स ही बताता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 12 बैंक्स होती हैं, जिससे मिलकर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स बनता है। मतलब क्या है इसका, कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 12 बैंक होती हैं जो मिलकर बैंक निफ्टी इंडेक्स बनाती हैं। और इन्हीं 12 बैंकों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी बोलते हैं। वो 12 बैंक कौन कौन सी हैं, या फिर ये कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी कौन कौन से हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सारी चीजों को लिखना। पहली जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक। दूसरी जो बैंक आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। तीसरी जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चौथी जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। पांचवी जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस बैंक। छठे नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडसलैंड बैंक। सातवीं जो बैंक आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक।
8वें नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी तरीके से 4 बैंकें और होती हैं। 9वें नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। 10वें नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं बंधन बैंक। 11वें नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 12वें नंबर पे जो बैंक आती है उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल बैंक। ये सारी बैंक्स मिलके ही बैंकिंग सेक्टर को बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बैंक्स और होती हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर यही सारी बैंक्स होती हैं, जिससे मिलकर बैंक निफ्टी इंडेक्स बनता है। इसी वजह से इसको कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी बोला जाता है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स यही 12 बैंकों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से देखिएगा, दोबारा से चीजों को समझिएगा। राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारी बैंक्स का कुछ परसेंटेज होता है, जिससे मिलकर बैंक निफ्टी इंडेक्स बना हुआ है। तो HDFC बैंक का परसेंटेज कितना है? 28.17, 28.17% के आसपास ये बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हिस्सेदारी रखता है। ICICI बैंक 25.23% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर 8.72% रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक का परसेंटेज जो बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर है वो है 8.36%। एक्सिस बैंक का जो परसेंटेज है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर उसको हम लोग 8.40 लिखते हैं। इसी तरीके से इंडसलैंड बैंक होती है, उसका भी कुछ परसेंटेज होगा। वो परसेंटेज होता है 3.72% के आसपास। और पंजाब नेशनल बैंक का भी कुछ परसेंटेज होगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.98% के आसपास होता है। IDFC बैंक का भी कितना परसेंटेज होगा? 3.11। और इसी प्रकार बंधन बैंक जो होती है इसका भी कुछ परसेंटेज होता है। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक का फाइंड आउट कर लेंगे कि वेटेज कितना है, और इनमें से ही सारी चीजों को घटा देंगे तो बंधन बैंक का निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना होता है? 2.97%। और फेडरल बैंक का 3.38% के आसपास वेटेज होता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ये सारी चीजों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और नीचे जाता है।
इन सारी चीजों को समझना इसलिए जरूरी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स कब बना था? कब बना था मतलब कब लॉन्च हुआ था? बैंक निफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, बैंक निफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, उसकी कोई डेट होगी? उसकी डेट थी 15 सितंबर 2003, जब ये एनएससी से लिस्टेड हुआ और ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिली। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, तो सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ने कुछ परसेंटेज के आसपास रिटर्न बना के दिया है। अब वो परसेंटेज कितना दिया है, कितना देगा, इन सारी चीजों को हमको लिखना होगा, समझना होगा। और उसके लिए हम यहाँ से एक टेबल का यूज करेंगे। टेबल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं और हमको यहाँ पे टेबल मिलेगी। अभी यहाँ पे हमको टेबल ढूंढनी पड़ रही है। यहाँ पे आपको टेबल दिख गई है, आपने इस तरीके से टेबल को बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडेक्स रिटर्न। कितना परसेंटेज के आसपास बैंक निफ्टी ने हमको इंडेक्स के अंदर रिटर्न दिया है, और उसमें हम लोग लिखेंगे कितना हमको प्राइस रिटर्न के आसपास बैंक निफ्टी ने हमको दिया है, और टोटल रिटर्न कितना हमको बैंक निफ्टी ने एक साल के अंदर दिया है। अगर हम लोग एक साल की बात करें, 1 ईयर की हम लोग बात करें, तो हमें जो बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया है वो इतना दिया है 9.50% के आसपास, और जो टोटल रिटर्न दिया है वो दिया है 10.28% के आसपास। अगर हम लोग 5 सालों की बात करें, 5 साल में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने हम लोगों को कितना रिटर्न दिया है, वो आता है 21.81% के आसपास, और प्राइस रिटर्न जो दिया है 5 सालों में वो आता है 21.81 के 1% के आसपास, और टोटल रिटर्न की बात करें वो आता है 22.63% के आसपास। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। लॉन्च कब हुआ? 15 सितंबर 2003, और कितना रिटर्न मिला? 9.50 एक साल के अंदर, और 5 साल में 21% के आसपास हमको रिटर्न देखने को मिला। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब आपको ये समझना होगा कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों जाता है, बैंक निफ्टी नीचे क्यों आता है। तो किसी भी दिन के लिए अगर पुलर्स ज्यादा हैं ड्रैगर्स से, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, और किसी भी दिन के लिए अगर ड्रैगर्स ज्यादा हैं पुलर्स से, तो बैंक निफ्टी नीचे आता है। अब ये पुलर्स क्या होते हैं, ड्रैगर्स क्या होते हैं, इसको समझना होगा। तो पुलर्स को समझने के लिए, पुलर्स को कहते हैं, पुलर्स क्या होते हैं? जो मार्केट को अपसाइड ले जाना चाहते हैं। और ड्रैगर्स क्या होते हैं? जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर पुलर्स मार्केट के अंदर ज्यादा हैं, अगर व्हेन पुलर्स अगर मार्केट के अंदर क्या है, ज्यादा हैं, तो मार्केट के अंदर ज्यादा का मतलब ज्यादा। अगर पुलर्स मार्केट के अंदर ज्यादा हैं ड्रैगर से, तो मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट कहां जाएगा? अपसाइड की तरफ जाएगा।
अगर मार्केट के अंदर ड्रैगर्स ज्यादा हैं, किससे ज्यादा होंगे? पुलर से। तो मार्केट डाउनसाइड जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी दिन के लिए पुलर्स और ड्रैगर्स कौन हो सकते हैं। जो इनके कंपोनेंट हैं वही क्या हो सकते हैं? पुलर्स हो सकते हैं और ड्रैगर्स हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट्स के बारे में, तो ये कंपोनेंट निकल के आए थे। अगर इसमें से 6 बैंक या 8 बैंक, 8 बैंक अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइन दिखा रही हैं, पॉजिटिव साइन दिखा रही हैं, तो उनको हम लोग पुलर्स बोलेंगे। और कोई बैंक जो नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है उस दिन के लिए, तो वो नेगेटिव में दिख रहा होगा, उसको हम लोग ड्रैगर्स बोलेंगे। अगर पुलर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड हो जाएगी। अगर ड्रैगर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड हो जाएगी। और इनमें से 12 में से अगर 8 ज्यादा हैं पुलर्स की तरह, तो वो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर 4 ड्रैगर्स की तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। इनमें से ये 12 नंबर आपको देखना होता है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आता है। और यही कंपोनेंट होते हैं जो पुलर्स और ड्रैगर की तरह काम करेंगे। अगर ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इस तरीके से 10 बैंक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रही हैं उस दिन के लिए, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, रॉकेट बन जाता है। और बहुत सारी बैंकें अगर किसी दिन के लिए सब नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, तो मार्केट बहुत ही धड़ाम से नीचे आ जाता है और मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड हो जाती है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन सारी चीजों को समझना और प्रैक्टिस करना आज आपके लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कल भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कल हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्यों है, कैसा है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको यूज किया जाता है, कब उसको यूज किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, क्या अप्रोच होता है, ये सारी चीजें। तो आज आपको इसको समझना होगा और पुलर्स ड्रैगर्स को जानना होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन सारी चीजों को समझना और जानना, राइट। तो कोई भी समस्या अगर आती है चार्ट को रीड करने के लिए, तो आपको यही सारी चीजों पे आपको फोकस करना होता है, जिसके बेसिस पे मार्केट चलता है। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद आप चीजों को कर पाएंगे। और प्रैक्टिस जब अच्छे से करेंगे तो अच्छी तरीके से चीजों को सही तरीके से मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को करिएगा। थैंक यू ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप खुश रहें, रिलैक्स रहें, और जब भी कभी मार्केट को रीड करना चाहते हैं या चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, आपको हमेशा रिलैक्स माइंड से ही मार्केट को देखना होता है। और जितना ज्यादा आपका माइंड रिलैक्स होगा उतने अच्छे से चार्ट आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहेंगे। थैंक यू।